हेलो एवरीवन। तो कल हमने एवरेज स्टार्ट किया था, तो कल वाली क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे। तो आज हम क्या करेंगे, आगे वो टाइप्स करेंगे। पर पहले आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कल जो हमने किया था ना, एक क्वेश्चन किया था, कौन सा वाला, ये देखना यहाँ पे हमने किया था ना, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स कैसे निकालते हैं। हमने फॉर्मूला तो क्या पढ़ा था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 वैसे निकलना था। लेकिन हमने क्या किया, हमने आधा क्वेश्चन करके ही छोड़ दिया। यहाँ पे हम आगे सॉल्व करने भूल गए या nth टर्म निकालने के बाद। तो हमें पता था कि जो फर्स्ट टर्म हमारी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद जो सेकंड टर्म होगी, क्योंकि ऑड नंबर्स पूछे थे ना, ऑड नंबर कैसे चलते हैं, 1 3 5 7 सो ऑन अप टू, है ना। तो हमें 100th वाला ऑड नंबर चाहिए था। तो 100th वाला ऑड नंबर निकालने के लिए हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगाया था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारी nth टर्म निकल गई थी। अब उसके बाद हमें ऑड नंबर का एवरेज तो निकालनी थी। तो फर्स्ट टर्म ये थी, लास्ट टर्म ये थी। तो कैसे निकालते थे, हमने क्या किया, यहाँ तक निकाला और वो बातों बातों में भूल ही गए आगे निकालने के लिए। तो हमें क्या करना था, फर्स्ट टर्म प्लस प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो 200 डिवाइड बाई 2 दैट इज 100, इसकी एवरेज आ जानी थी फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स की। ठीक है, मतलब गलत नहीं किया था, बस निकालना भूल गए थे। तो वो मैंने आपको बता दिया कि इसके आगे भी करना था। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था, एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स कैसे निकालते हैं, फिर मल्टीपल्स वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, और डिविएशन मेथड सीखा था। और आज की क्लास में क्या करेंगे, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, चलो आगे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो वो पता चल गया ना, जो कल वाला, पहले कल वाली क्लास भी रिवाइज कर लेना जिसको डिविएशन मेथड नहीं आता होगा, और बेसिक बेसिक जिसको क्लियर नहीं होगा वो कल वाली क्लास देख लेना, और इसको बेसिक क्लियर है तो वो फिर इसी क्लास से स्टार्ट कर देना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है द एवरेज ऑफ 17 नंबर्स इज 47 इफ ईच ऑफ द नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाय 6 देन फाइंड द न्यू एवरेज। अब ये वाले टाइप के किस तरह के क्वेश्चन होंगे, अब आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो एक 4 लड़के बैठे हैं, उन चारों के पास क्या है, 10-10 रुपए हैं। ठीक है, तो उनकी एवरेज क्या होगी, 10 रुपये होगी, है ना। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल सम करते हैं और डिवाइड बाय नंबर कर देते हैं। तो कितने सम कितना होगा, 10 10 10 और 10 4 थे तो 40 सम हो गया, डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं, 4। तो एवरेज कितनी आ गई, 10। तो उनकी एवरेज क्या आ गई, 10 आ गई। हमें बोला है कि अगर उनकी एवरेज 10 है, ये पता चल गया। फिर हमने क्या किया कि हर एक बंदे को मैंने क्या किया, 20-20 रुपये और दे दिए। अब हर एक के पास कितने हो गए, 30 हो गए होंगे, 30 रुपये हो गए होंगे। तो उनकी एवरेज कितनी होगी, 30 रुपये। तो एक चीज़ नोट किया आपने, पहले क्या थी, एवरेज सबकी 10 थी। ठीक है, जब मैंने क्या किया, हर एक बंदे को, है ना, हर एक बंदे को 20-20 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। तो एवरेज में भी कितना इंक्रीज हुआ, 20 रुपये इंक्रीज हुआ। तो कहने का क्या मतलब है, एवरेज वाले में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरह से क्वेश्चंस वाली एक टाइप बनती है। उसमें क्या होगा कि आपको एवरेज दी होगी कुछ नंबर्स की, और फिर बोला होगा कि हर एक नंबर को, चाहे हम एडिशन कर रहे हैं, चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, चाहे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, कुछ भी ऑपरेशन उस पर लगा रहे हैं, तो हमारी न्यू एवरेज क्या होगी। तो हमने क्या करना है, जो भी ऑपरेशन उन्होंने लगाया होगा, हमारी जो पुरानी वाली एवरेज होगी ना, उस पर वो ऑपरेशन लगा देना है। ठीक है, हर एक नंबर पे जो उन्होंने ऑपरेशन लगाया होगा, हमने पुराने वाली एवरेज पे वो ऑपरेशन लगा देना है। क्योंकि जितना इंक्रीज हर एक नंबर पे होगा, तो टोटल जो हमारे एवरेज होगी ना, उस पर भी उतना ही इंक्रीज आएगा। ये थोड़ा सा पता चला। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था, एवरेज ऑफ 17 नंबर्स इज 47। अगर 17 नंबर्स की एवरेज 47 है, इफ ईच ऑफ द नंबर्स इज मल्टीप्लाइड बाय 6 देन फाइंड द न्यू एवरेज। तो क्या बोला है, पुरानी वाली एवरेज कितनी है, 47। तो हर एक नंबर को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो न्यू एवरेज क्या होगी। तो न्यू एवरेज कैसे निकलेगी, 47 को 6 से मल्टीप्लाई करके। क्योंकि हमने अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि एवरेज में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी हर एक नंबर को, तो एवरेज पे भी वही ऑपरेशन लगाएंगे तो न्यू एवरेज निकल जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर 47 हमारी एवरेज थी, तो न्यू एवरेज हमारी क्या निकलेगी, जब हम हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो न्यू एवरेज भी मल्टीप्लाई किससे कराना पड़ेगा, 6 के साथ। ठीक है, 7 6 42 और 6 4 24 और 2 26। ठीक है, तो इसमें क्या सीखा हमने, एवरेज को अगर हम हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करा दें या डिवाइड करा दें, जो भी ऑपरेशन लगाएंगे वही ऑपरेशन हमारी पुरानी वाली एवरेज पे लगेगा और हमारी न्यू एवरेज आ जाएगी। ठीक है, अगर हर एक नंबर में हम 20 ऐड कर रहे हैं तो एवरेज में भी 20 ऐड करने पड़ेंगे। अगर हर एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एवरेज को भी 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो हमारी न्यू एवरेज निकल जाएगी। बस ये था कंसेप्ट। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 25 इफ 6 इज एडेड टू ईच नंबर व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अब एवरेज 12 नंबर्स की एवरेज कितनी है, 25 है। अगर हर एक नंबर में
6 ऐड कर दिया तो क्या होगा, न्यू एवरेज कैसे निकलेगी? तो क्या करेंगे, 25 में 6 ऐड कर देंगे तो 25 में भी कितने ऐड हो जाएंगे, 6 ऐड हो जाएंगे, ये हमारी न्यू एवरेज आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है हर एक नंबर पे जो ऑपरेशन लग रहा होगा वही पुरानी वाली पे ऑपरेशन लगेगा और हमारी न्यू एवरेज निकल जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं जो हमने पीछे 2 क्वेश्चन रखे थे। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन है इफ द एवरेज ऑफ 24, 28, 27, 23 ए एंड बी इज 29। ठीक है, ये हमें नंबर्स दिए थे और इनकी हमें एवरेज दी हुई थी 29। हमें बोला था कि ए और बी की क्या एवरेज रहेगी ये नंबर्स की। पहले मैं आपको जो बेसिक फार्मूला था ना, क्या फार्मूला था वो, एवरेज का फार्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पहले मैं आपको ना इस क्वेश्चन को इस तरह से करके दिखाऊंगा, फिर आप हमने जो कल डिविएशन मेथड सीखा था फिर उससे भी करेंगे। चलो देखते हैं इसको। अब देखो हम क्या करते हैं, क्या एवरेज कैसे निकालते हैं। अगर ये सब नंबर्स दिए हैं तो क्या करेंगे, पहले इनका सम करेंगे 24, 28, 27, 23 प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा, इन सब का सम करेंगे, है ना। तो इन सब का सम क्या क्या आ जाएगा, 24 और 28 कितना हो गया, 20 20 40 60 80 90 100 102 डिवाइड बाय 6 प्लस ए प्लस बी, ये भी है ना। अब यहाँ पे देखो हमें एवरेज गिवन है, यहाँ पे गिवन है तो एवरेज की जगह पे क्या आ जाएगा 29, यहाँ पे क्या आ जाएगा 29। यहाँ तक पता चला। अब क्या करेंगे, 29 इंटू 6 करेंगे इज इक्वल टू 102 प्लस ए प्लस बी। ठीक, अब 9 6 54, 6 2 12, 12 और 5 17। तो 102 जब यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा 72। तो ये जो ए प्लस बी का ये क्या आया, ए प्लस बी को जोड़ के इनका जो सम आया वो कितना हुआ 72। हमसे पूछा था कि एवरेज क्या होगी। हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या था, सम था। अब सम को किससे डिवाइड कराना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी, ए और बी दो ही है ना। अब पुरानी वाली नहीं लेनी कि 6 है। अब हमसे एवरेज पूछी किसकी है, ए और बी की। तो ए और बी कितने हैं टोटल, 2 है। तो ए प्लस बी को किससे डिवाइड करा देंगे, 2 से। तो हमारी एवरेज क्या निकल जाएगी 36। ठीक है, ये पता चला। ये था बेसिक वाला मेथड। अब हम डिविएशन वाले मेथड से भी सीख लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब डिविएशन वाला मेथड क्या बोलता है, अब देखो डिविएशन में क्या होता है, हमने जो कल सीखा था, जो भी हमें नंबर्स दिए होते थे, है ना, जैसे यहाँ पे ये नंबर्स दिए हैं, ये नंबर्स दिए हैं, तो इन नंबर्स में से हम क्या करते थे, एवरेज खुद से लेट करते थे, सपोज कर लेते थे कि हमारी एवरेज ये रहेगी। फिर हम देखते थे कि जो हमारी एवरेज हमने सपोज की है और ये जो नंबर्स दिए हैं उनमें कितना का डिफरेंस है। फिर वो नंबर्स का जो भी डिफरेंस आता था टोटल सम करने के बाद डिवाइड कर देते थे कि टोटल ऑब्जर्वेशंस के बाद। वो पिछली वीडियो देखना, वहाँ पे आपको हमने एक इजी एग्जांपल लिया, क्लियर हो जाएगा डिविजन भी। ठीक है, जिसने देखी होगी वो साथ साथ में कैच कर रहे होंगे कि हम कर रहे क्या है। ठीक है चीज़ों को। अब देखो 24, 28, 27, 23 ए और बी ये आ गया। अब उन्होंने ना हमें एवरेज कितनी दे दी है, 29 एवरेज दी है। अगर इनकी एवरेज 29 है ना, जैसे हम डिविजन में सपोज करते थे, यहाँ पे उन्होंने दी है 29 है। अब देखो हर एक नंबर का 29 से, ये 29 से कितना कम है, -5 कम है। ये 29 से कितना कम है, 1 कम है। ये 29 से कितना कम है, जो हमारी एवरेज है उससे कितना कम है, 2 कम है। ये 29 से कितना कम है, 6 कम है। अब आगे ये 2 नंबर्स बचे, अब इनका कैसे पता चलेगा, ये मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब सपोज करो, है ना, इस चीज़ पे सुनना बात को। अब सपोज करो आप 4-5 लड़के थे, मतलब कितने 6 है ना, तो 6 लड़के थे। अब 6 में से 4 लड़के गए दुकान पे, वो क्या खरीदने के लिए, एक किताब खरीदने के लिए गए। और उन्होंने बोला कि किताब की कीमत कितनी है, 29 रुपये। लेकिन जब आपने पैसे निकाले, एक के पास 24 थे, एक के पास 28 थे, एक के पास 27 थे, एक के पास 23 थे। और ये जो 2 लड़के थे ना, ये वाला लड़का और ये वाला लड़का, ये अभी ना ATM से पैसे निकालने गए हुए हैं। तो आपने क्या किया, जब आपने देखा कि हमारे पास कितने पैसे कम पड़ रहे हैं, एक के पास 5 रुपये, एक के पास 1 रुपया, एक के पास 2 रुपये और एक के पास 6 रुपये कम पड़ रहे हैं। टोटल जब आपने किया 5 और 1 6, 7 8, 8 और 6 14,
आपने जब देखा कि हमारे पास 14 रुपये कम पड़ रहे हैं ना, आपने क्या किया, अब इन्होंने भी किताब लेनी है, इनको भी अपने 29 रुपये इन्होंने लाने थे एटीएम से निकाल के, लेकिन आपने क्या कर दिया, इनको फ़ोन करके बोला भाई हमारे पास 14 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो क्या करना, 14 रुपये एक्स्ट्रा ले आना। अब देखना क्या होगा, 29 तो इनको लाने थे क्योंकि एवरेज तो 29 थी, किताब हमारी 29 रुपये की आनी थी। अब इनको क्या करना पड़ेगा, ये 14 रुपये भी लाने पड़ेंगे। अभी 14 रुपये कितने बंदे लाएंगे, 2 बंदे लाएंगे, तो दोनों में जब डिवाइड हो जाएगा तो 14 कितने में डिवाइड होगा, 2 में, तो क्या बचेगा पीछे, 7 दोनों के हिस्से में आएगा। अब देखो 29 तो इनको लाना है, लेकिन साथ इनको और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 36 ये हो जाएगा, 36 ये हो जाएगा। ठीक है, अब पता चला ए और बी कैसे आएंगे, जितना भी हमारे पास चाहे इंक्रीज है या डिक्रीज है, जो भी हमें कमी पड़ रही है ना, जो हमें कमी पड़ रही थी वो हम कहाँ से लेंगे, ये जो बचे हुए नंबर्स होंगे उनसे ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कमी थी -14 की, तो हमने इनसे ले लिए। अगर यहाँ पे क्या होता, ज़्यादा हो रहे होते, अगर प्लस में होता तो इनमें से हम उनको माइनस करा देते, ये बात पता चली। अब यहाँ पे कमी हो रही थी 14 की, तो हमने क्या किया, इनसे वो 14 रुपये मंगवा लिए, साथ इधर ऐड करवा दिया, तो ए कितना हो गया 36, बी कितना हो गया 36। यहाँ तक पता चला। तो हमसे पूछा था, अब ए भी 36 है, बी भी 36 है, हमें बोला था कि इनकी एवरेज निकालो। अगर ए भी 36 है, बी भी 36 है, तो एवरेज क्या होगी ए और बी की, 36 ही होगी। ये था डिवीजन का मेथड। ठीक है, समझा, इनको समझ लगी इसकी। चलो मूव करते हैं, ये था डिवीजन के मेथड से करना और ये था बेसिक मेथड से करना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 4, द एवरेज ऑफ 2 ऑफ देम इज 3.5, फाइल द एवरेज ऑफ द अदर 2 इज 3.75, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स। ठीक है, 6 नंबर्स की एवरेज दी है 4, 2 नंबर की एवरेज दी है 3.5 और अगले 2 की एवरेज दी है 3.75, और हमें पूछा था जो बचे हुए 2 नंबर रह गए उनकी एवरेज लो, है ना। टोटल कितने नंबर थे, पहले हम करेंगे बेसिक वाले मेथड से। अब ये देखो, टोटल नंबर हमारे कितने थे, n, है ना। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब हमारे पास एवरेज 6 नंबर की एवरेज, मतलब हमारे नंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारी 6 है, n हमारा 6 है, एवरेज कितनी है हमारी 4 है। ठीक है, तो हमारा सम कितना होगा, एवरेज अगर हमारी 4 है, नंबर हमारा 6 है, तो सम कैसे निकलता है, तो ये भी याद रखना है, जो हमारा सम निकलता है वो एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई करने से निकलता है। अब जैसे एवरेज यहाँ पे कितनी थी 6 थी, 6 नंबर की एवरेज कितनी थी 4 थी, तो ये क्या आ गए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 6, एवरेज कितनी है 4, 6 इंटू 4 करेंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। तो 6 इंटू जब हमने 4 किया तो वो हमारा निकल गया सम, मतलब टोटल सम हमारा कितना है 24 है। अब उसने बोला था कि जो एवरेज है 2 ऑफ देम की, उनमें से 2 की एवरेज। ठीक है, अब 2 है, 2 की एवरेज कितनी है 3.5, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है, एवरेज कितनी है 3.5, तो सम कैसे निकलेगा, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया सम किनका, ये 2 नंबर्स थे। ठीक है, ये सम ऑफ 2 नंबर्स का, 2 नंबर का ये सम आ गया। अब आगे बढ़ो, आगे बोला है वाइल द एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर, अब बाकी जो 2 नंबर थे अदर 2 नंबर का, उनका सम वापिस से उनका भी सम निकाल लेते हैं। एवरेज ऑफ 2 अदर नंबर कितनी है 3.75, तो 2 इंटू 3.75 हो जाएगी, क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशन है 3.75 हो जाएगी। अब ये कितना हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया 7.5 हो गया, ये पता चला। अब यहाँ पे देखना, जो ये हम कर रहे हैं बेसिक वाले मेथड से, ठीक है, फॉर्मूले से। अब हमने देखा कि इनका जो सम था वो कितना था, टोटल जितने भी नंबर थे 6 नंबर थे, अगर हम हर एक नंबर को जोड़ें वो आएगा 24। ठीक है, फिर हमें पता चला कि 2 नंबर की एवरेज दी थी, तो हमने वहाँ से भी सम निकाल लिया, उन दोनों को जोड़ा 7 आ गया। फिर जो बचे हुए 2 नंबर थे उनको भी जोड़ा 7.5 आ गया। अब हमसे पूछा था कि एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, अब बचे हुए 2 नंबर की एवरेज क्या होगी, तो सीधी बात है 24 में से इस वाले का सम, ये 2 नंबर का सम और ये वाले 2 नंबर का सम, जब इसमें से माइनस कराएंगे जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, बचे हुए 2 नंबर्स का सम। तो
24 में से जब हमने 2 नंबर्स को भी निकाला और जो और 2 नंबर थे उनको भी निकाला, तो हमारा क्या आ जाएगा? 14.5 माइनस हो जाएगा। तो जब 14.5 माइनस हुआ तो पीछे कितना बच गया? 9.5। अब ये 9.5 था, ये किसका सम है? जो हमारे पास रिमेनिंग 2 नंबर बचे हुए हैं, है ना, रिमेनिंग 2 नंबर्स का ये क्या था? सम था। हमसे पूछा था कि उनकी एवरेज क्या होगी। अब एवरेज हमें पूछा कि इनकी है सिर्फ 2 नंबर्स की। सम अगर हमारा 9.5 है तो एवरेज क्या होगी? डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 9.5 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो क्या निकलेगा? 2 4 द 8, 2 7 द 14 और 5, 4.75 हमारी क्या निकल जाएगी? एवरेज निकल जाएगी। ये बेसिक मेथड से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये पता चली। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखो, अब ये वाले क्वेश्चंस कौन से वाले टाइप के हैं? हमने अभी कौन कौन सी टाइप कर ली? एक तो कर ली कि अगर हमारी एवरेज गिवन है और उनको अगर मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो हर एक नंबर को, जो ऑपरेशन मल्टीप्लाई करने जितने मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उतना ही एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी न्यू एवरेज आ जाएगी। या सम जितना करेंगे उतना ही वो आ जाएगा। फिर हमने ये वाली टाइप की, यहाँ पे क्या था? बेसिक क्वेश्चन थे, इस वाले मेथड से भी सीखा, डिविजन वाले मेथड से भी सीखा। ठीक है, ये बेसिक वाले मेथड से कर लिया, डिविजन वाले से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये समझ लिया होगा तो ये भी डिविजन से कर सकते हैं। अगर ऐसे करना होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अब यहां पर देखो एवरेज ऑफ 70 नंबर, अच्छा ये कर लिया। अब ये देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। अब जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या होगा? अब इसमें ना आपको क्या होगा, सपोज कर लो आपके पास 5 नंबर्स हैं। चलो इसी की एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 5 नंबर है, उन 5 में से 5 नंबर की आपको एवरेज दे दी हुई है। ठीक है, 5 नंबर थे, उनकी एवरेज दे दी आपको। फिर उसके बाद आपको बोला कि अगर आप पहले 3 नंबर पकड़ो। ठीक है, कितने नंबर थे? एक, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये 5वां नंबर। ठीक है, उन्होंने बोला 5 नंबर की आपको एवरेज दे दी, कितनी? 15। फिर आपको बोलेंगे कि स्टार्टिंग वाले फर्स्ट 3 नंबर्स की एवरेज आपको क्या होगी? गिवन होगी। वो कितनी दे दी इन्होंने? 10 दे दी। फिर इन्होंने बोला कि लास्ट के 3 नंबर्स, अब लास्ट के 3 नंबर में क्या आएगा? 5वां नंबर, चौथा नंबर और तीसरा नंबर। लास्ट के 3 नंबर्स इस तरह से आगे, उनकी एवरेज आपको दे दी जाएगी। वो उन्होंने दे दी, 16 दे दी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो बीच वाला है ना, अब 5 में से जो बीच वाला होगा वो कौन सा होगा? थर्ड वाला। तो आपको बीच वाले की एवरेज पूछी जाएगी। तो बीच वाला कौन सा? थर्ड वाला। तो क्वेश्चन में क्या होगा, आपको जितने भी नंबर्स दिए होंगे, जैसे ये ऑड नंबर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑड नंबर में हमें मिडिल नंबर मिलेगा ना, तो ऑड नंबर्स आपको दिए होंगे फर्स्ट आधे नंबर्स की और लास्ट के आधे नंबर्स की, और एवरेज आपको गिवन होगी। आपसे पूछा जाएगा मिडिल नंबर की एवरेज क्या निकलेगी। ठीक है, क्या निकलेगी? मिडिल नंबर की एवरेज क्या निकलेगी? जैसे 5 नंबर थे, 5 में से पहले 3 की एवरेज 10 थी, लास्ट के 3 की एवरेज 16 दी, और बोला कि बताओ इस वाले की एवरेज क्या होगी। अब पहले मैं आपको, अब ये देखो इसको करना कैसे है। अभी ये देखना, ये मेरी जो एवरेज थी, हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला अब आता तो सबको ही है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये तो सबको ही आता है। अब देखो, जो हमारी 5 नंबर्स थी, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे? 5 नंबर थी। 5 बंदों, 5 स्टूडेंट्स की जो एवरेज थी वो कितनी थी? 15 थी। तो सम कितना हो जाएगा उनका? सम हो जाएगा 15 इंटू 5, क्योंकि हमें पता है 15 इंटू 5 करते हैं तो क्या हो जाता है? सम निकल जाएगा। ये आ गया 75। फिर अगली बात पढ़ो, उन्होंने बोला कि जो पहले 3 थी उनकी एवरेज थी 10। तो पहले 3 की एवरेज कितनी? 10 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 3 का सम कितना हो जाएगा? 10 इंटू 3। ठीक है, नंबर इंटू क्या करते हैं? एवरेज करते हैं, तो सम आ जाता है। तो ये कितना हो गया? 30 हो गया। लास्ट के 3 का सम कितना होगा? नंबर कितने हैं? 3, एवरेज कितनी है? 16। तो 16 इंटू 3 आ जाएगा, कितना हो गया? 48। ठीक है, ये 30 आ गया, ये 48 आ गया, लेकिन जो टोटल सम था वो कितना था? 75। ठीक है, टोटल सम कितना था? 75। लेकिन इसमें एक चीज़ देख रहे हो, 3 जब यहाँ से काउंट कर रहे हैं 3 यहाँ भी ऐड हो रहा है, जब पीछे से काउंट कर रहे हैं 3 यहाँ भी ऐड हो रहा है। तो 3 2 बार ऐड हो गया। इन वाले सम में भी 3 है, इस वाले सम में भी 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इनका सम करके
पहले इनका क्या करना है, सम करना है, फिर डिफरेंस करा देना है। जो बचेगा वो क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, अब देखो 30 प्लस 48 कितना हो गया, 78। अब ये 78, अब ये एवरेज तो हमारी टोटल कितनी थी, 75 थी। अब यहाँ पे 78 क्यों आई, क्योंकि 3 तो 2 बार आया होगा ना, यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया। तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा वाला पड़ा हुआ है वो 3 3 ही पड़ा हुआ है, थर्ड स्टूडेंट ही पड़ा हुआ है जो रिपीट हुआ है। तो क्या करेंगे, 78 में से 75 को माइनस करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो ये जो 3 होगा ये किसके मार्क्स होंगे, थर्ड स्टूडेंट के। ठीक है, अभी बेसिक अप्रोच थी, कैसे किया हमने, हमने क्या किया, 3 स्टूडेंट थे, उनका पहले सम निकाला, लास्ट वाले 3 का भी सम निकाला, टोटल एवरेज जो दी थी उसका भी सम निकाला, फिर क्या करा दिया, इनका और इनका सम किया, उसको उसमें से 75 को माइनस करा दिया, जो बचा वो मिडिल नंबर ही होगा। ठीक है, समझ लगी। अब आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस्ड है वो। अब यहाँ पे देखो, द एवरेज मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट्स इज 67। ठीक है, 13 बच्चे हैं, उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं, 67 है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द फर्स्ट 7 स्टूडेंट्स इज 61। बेसिक मेथड कैसे करना है, 13 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज कितनी दी है, 67, तो सम कैसे निकलेगा, 13 इंटू 67। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। अब उसके बाद 13 इंटू 67 कर लो, कितना होता है वो, 67 इंटू 13 किया तो 7 3 द 21, 3 6 द 18, 19 20, 7 6 1 7 8, तो 871 आ गया। ठीक है सम। अब उसके बाद पढ़ो, इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द फर्स्ट 7, पहले 7 की दिया हुआ है, तो 7 की स्टूडेंट की एवरेज कितनी है, 61, तो 7 इंटू 61 भी कर लिया, वो कितना आ गया, 427। ठीक है, अब एवरेज मार्क्स ऑफ द लास्ट 7 स्टूडेंट, जो पिछले 7 है उनकी भी निकाल ली, वो कितना होगा, 65 इंटू 7। ठीक है, एवरेज 65 थी, टोटल कितने थे, 7 थे, कितना हो गया, 455। अब हम क्या करते थे, इनका सम करते थे, है ना, ये वाले 7 स्टूडेंट, ये वाले 7 स्टूडेंट, इनका जब हमने सम किया 7 और 5 कितना हो गया, 12, 5 2 7 1 8, 4 4 1 8। ठीक है, अब ये 7 और 7 कितने थे, 14 हो गए थे, पर हमारे पास तो टोटल 13 नंबर ही हैं। अब ये जो एक एक्स्ट्रा है वो कौन सा है, मिडिल वाला नंबर ही है ना, जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब मिडिल वाला नंबर कौन सा था, 7 ही होगा, क्योंकि देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो मिडिल नंबर कैसे बनाइए, 3 और 3 6 यहाँ छोड़े, 3 और 3 यहाँ छोड़े, तो मिडिल नंबर कौन सा आ रहा है, 7th वाला। तो मिडिल नंबर हमारा रिपीट हुआ था ना, इसलिए यहाँ पे 882 में से 871 को माइनस करवा देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या निकल जाएगा, मिडिल नंबर का मार्क्स निकल जाएंगे, मतलब जो 7th स्टूडेंट का बोला था। ठीक है, अब ये वाली टाइप पता चली कि क्या टाइप थी। इसमें क्या होता है, एवरेज स्टार्ट से भी दी होती है और एंड से भी दी होती है, और बीच में से एक मिडिल नंबर का लास्ट में सम, जो भी मार्क्स वगैरह पूछे होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें क्या बोला हुआ है, एवरेज ऑफ, देखो हमारे जो सारे क्वेश्चंस है ना वो सम ऑफ इसी से निकल रहे हैं अभी तक। ठीक है, डिविएशन मेथड भी सिखा दिया हुआ है, जिसने डिविएशन मेथड से करने होंगे वैसे भी कर सकता है, जैसे आपको ईजी लगे। ठीक है, अब देखो, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स, डिविएशन मेथड ना वहाँ पे हम यूज़ करते करेंगे जहाँ पे ना कैलकुलेशन बड़ी ज़्यादा हमें लग रही होगी ना, वहाँ हम डिविएशन लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, डिविएशन मेथड कैलकुलेशन को कम करने के लिए ही होता है। अब देखो, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 32। 20 नंबर्स की एवरेज कितनी है, 32, तो सम क्या हो जाएगा, नंबर इंटू एवरेज, ये हमारा क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। ठीक है, 620। फिर बोला था कि इफ़ 2 नंबर्स आर 29 एंड 31, अगर 2 नंबर्स, ये एवरेज नहीं दी है, सीधा सीधा 2 नंबर दे दिए हैं, एक नंबर हमारा 29 है और दूसरा नंबर हमारा 31 है, ये 2 नंबर दे दिए हुए हैं। हमसे बोला है देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। अब दो, ये टोटल कितने नंबर थे हमारे, 20 नंबर थे, 20 नंबर का सम इतना था, एक नंबर हमें 29 दे दिया, एक नंबर हमारा 31 दे दिया, पीछे कितने नंबर बचे, 18 नंबर बच गए। हमें बोला है कि जो 18 नंबर हैं उनकी एवरेज कितनी होगी। तो हमें ये टोटल सम पता था, ये एक नंबर का, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तो जो इन दोनों को जब ऐड करके इसमें से माइनस करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 80 नंबर्स का सम आ जाएगा ना। तो अब 29 और 31 को जब हमने ऐड कराया तो कितना हो गया, 60 हो गया। तो 620 में से जब 60 माइनस कर दिया, ये 2 नंबर निकाल दिए, तो पीछे कितने नंबर्स बचे हमारे,
पीछे हमारे कितने नंबर्स बचे, 18 नंबर्स बचे। अब 560 सम किसका था, 18 नंबर्स का, तो एवरेज क्या हो जाएगी, एवरेज क्या होती है, सम अपॉन नंबर, तो ये क्या निकल जाएगी, एवरेज निकल जाएगी। तो 18 3 दा कितना होता है 54, पीछे बचा 20, तो 18 1 दा, गलत तो नहीं कर दिया हमने, ठीक है 18, एक मिनट रुको ना, 18 560 निकला ना यहाँ पे, कितना था 620 था, 620 में 20 में से हमने 60 माइनस किए, ये आ गया 560, ठीक है। तो 18 3 दा 54, ठीक, फिर पीछे कितना बच गया 20, 18 वन दा 18, ठीक है 0.2, तो 13.11 समथिंग बन रहा है, क्या आ गया 13.1। तो जो हमारी रिमेनिंग नंबर्स थे उनकी एवरेज क्या आ जाएगी 31.1, ये भी पता चल गया। अब ये जो भी क्वेश्चन था ना, बेसिक क्वेश्चन ये फॉर्मूला लगा के निकल रहे हैं तो इजीली हो जाएंगे। अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाली टाइप कौन सी है, इस वाली टाइप में पता है क्या है, इस वाली टाइप में है कि आपको क्या होगा, कुछ नंबर्स दिए होंगे उनकी, रुको एक मिनट बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है। इस वाले टाइप में क्या है, आपसे क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ की आप एवरेज निकाल रहे हो, और एवरेज निकालते निकालते आपने क्या कर दी, गलती कर दी। अब गलती क्या कर दी, कोई एक नंबर लेना था उसकी जगह आपने कोई और नंबर ले लिया, जैसे आपने 5 लेना था उसकी जगह 7 ले लिया, आपने 8 लेना था उसकी जगह 6 ले लिया। तो क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो एवरेज निकालते टाइम। तो आपको बोला होगा क्या निकालो, करेक्ट एवरेज निकालो, ठीक है। जब उसने गलती से जो एवरेज निकाली होगी वो तो गलत एवरेज होगी, आपको बोला होगा करेक्ट एवरेज निकालो। तो हमें क्या करना होगा, बहुत इजी है ये, आपने क्या करना है, जो उससे गलती हो रही होगी उसको माइनस करा देना है उसको, और जो ठीक होगा उसकी जगह पे वो आपने ऐड करवा देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, बताता हूँ। अब यहाँ लिखा है वाइल फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर्स ए स्टूडेंट बाय मिस्टेक रोड 64 इन प्लेस ऑफ ए नंबर 46। अब क्या हुआ, एवरेज निकालते निकालते एक स्टूडेंट ने क्या किया, 64 लिख दिया, किसकी जगह पे 46, लिखना कितना था 46, गलती से लिख कितना दिया 64, गलती से जो लिख दिया वो माइनस में रखो, लिखना कितना था 46, जो हमने एक्चुअल में ठीक वाला लिखना था वो कितना लिखना था 46, उसको प्लस में लिखो, ठीक है। अब देखो ये कितना बनता है, -64 + 46, तो जब हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया हमारा 18 आ गया। अब ये जो 18 का क्या आएगा, ये माइनस में है प्लस में है, माइनस में है। तो हमें उन्होंने बोला कि जब उसने गलती से 64 लिख दिया 46 की जगह, जो उसकी एवरेज आई वो आई 50, ठीक है। तो उसकी एवरेज कितनी आई 50। अब ये हमारा ये था -18 जो निकला, ये कितने में डिवाइड हो जाएगा, नंबर कितना है इसका 10, तो -18 को डिवाइड किससे करवाना है, जितना हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -1.8, ये पता चला। उसने क्या कर दिया था कि जो उसकी एवरेज निकली थी वो कितनी थी 50, एवरेज जो थी 50 जो गलती से उसने निकाली। अब देखो जो हमारा चेंज कितना आ रहा है, प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है तो इसमें से माइनस करवा दो, अगर प्लस का आता तो इसमें माइनस करवा देते। तो 1.8 जब इसमें से माइनस करवाए तो क्या आ गया, ठीक है, ये आ गया 48.2। तो एवरेज क्या निकल गई 48.2। करना क्या है आपने, आपने जो गलत दिया होगा उसको माइनस में लिख देना, जो ठीक होगा वो प्लस में कर देना, और जो हमारा नंबर आएगा उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करनी है। फिर हमें जो एवरेज उसने निकाली होगी है ना गलत करने के बाद, उसमें से अगर प्लस करना होगा, प्लस वाला होगा तो प्लस कर देना, माइनस वाला होगा तो माइनस कर देना, तो ये हमारी करेक्ट एवरेज निकल जाएगी। एक और क्वेश्चन देख लो, देखो एवरेज मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट्स वाज 130। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द एवरेज मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट्स वाज 130 but later it was found that the score of one of student was wrongly entered as 23 instead of 32। अब यहाँ पे भी क्या है, एवरेज कितनी थी 130 थी 13 स्टूडेंट्स की, लेकिन गलती से क्या कर दिया, जो 130 निकली है कैसे निकली है, गलती से उन्होंने क्या एंटर कर दिया हुआ है 23, क्या एंटर क्या करना था 32। अब हमने क्या सीखा है, जब कौन सी आ जाए, जब मिस्टेकन है ना, गलती से कोई एवरेज ले ली हुई है, गलती से किसी नंबर
गलत ले लिया हुआ है, तो उसको हम कैसे करते हैं, जो रॉन्ग वाला होगा उसको माइनस कर देते हैं, जो एग्जैक्ट एक्चुअल वाला होगा उसको प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या था, वन स्टूडेंट वॉज रॉन्गली एंटर्ड एज 23। गलती से, क्या ये ध्यान रखना है कि रॉन्ग वाला कौन सा है और सही वाला कौन सा है। रॉन्गली उसने क्या एंटर कर दिया, उसका स्कोर गलती से 23 कर दिया, तो -23। एक्चुअल में करना कितना था, 32 करना था, तो +32 आ जाएगा। ठीक है, ये था गलती से और ये करना था एक्चुअल में। तो जब हमने इनका किया तो प्लस माइनस माइनस साइन लगता है बड़ी टर्म का। ठीक है, तो 23 में से जब 23 माइनस किए तो कितने बच गए हमारे, 9 बच गया। अब प्लस वाला 9 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जितने भी हमारे क्या होती है टोटल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, टोटल स्टूडेंट्स थे तो कितने थे, 13, तो कितने में डिवाइड हो जाएगा, 13 में डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको काट लेते हैं, कैसे काटेंगे, 13 1 था, 13 0 था, 0.92 बन गया। ठीक है, 13 6 था, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 13 6 78 हो गया, पीछे बचा 12, 120 हो गया, तो 13 9 दा कर दिया 117, तो 3 कैरी, तो यहाँ तक ही ले लेते हैं। तो क्या हुआ, हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 0.69। जो हमारी एवरेज थी उसमें हमें कितना ठीक करने के लिए, जो हमें एक्यूरेट एवरेज निकालने के लिए, करेक्ट एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इतना ऐड करना पड़ेगा। अगर माइनस में होता यहाँ पे तो उसमें से माइनस करवा देते, तो क्या हो जाएगा 130 प्लस 0.69। ठीक है, तो क्या हो गया 130.69 करेक्ट एवरेज निकल गई। ठीक है, समझ लगा, इजी था ये वाला भी। जब हम गलती से कोई भी नंबर ऐड कर देते हैं पर हमें एक्चुअल में कुछ और करना होता है, तो वो वाले क्वेश्चन इस तरह से करेंगे। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन एन एग्जामिनेशन वॉज कैलकुलेटेड टू बी 19। अब इसमें क्या है, उन्होंने बोला कि 25 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी कैलकुलेट कर ली उन्होंने, 19। लेटर द टीचर रियलाइज्ड दैट द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर टेकन एज 18 एंड 19 रिस्पेक्टिवली। अब क्या हुआ यहाँ पे, गलती से टीचर ने जब देखा, उन्होंने क्या गलती कर दी थी, 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स गलती से अलग अलग ले लिए थे। 18 ले लिया था और 19 ले लिया था, लेना कितना था, 14 और 15। ठीक है, यहाँ भी क्या हो गया, कौन से वाले क्वेश्चन आ गए, मिस्टेकन वाले हैं ना, गलतियां कर रहे हैं एवरेज निकालते टाइम। फिर उसके बाद फाइंड द न्यू एक्चुअल एवरेज, वही क्वेश्चन पीछे वाला जो हमने किया। इसमें क्या था, पीछे सिर्फ एक ही स्टूडेंट की थी, इधर 2 स्टूडेंट की थी। चाहे आपको 3 की आ जाए चाहे 4 की आ जाए, जितना मर्जी आ जाए, आपने क्या करना है, एक ही कंसेप्ट याद रखना है, क्या, जो गलत वाला होगा माइनस कर दो, जो एक्चुअल वाला होगा, करेक्ट वाला होगा, उसको प्लस कर दो। अब यहाँ पे क्या था, लेटर द टीचर रियलाइज्ड दैट द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर टेकन एज 18 एंड 19 इंस्टेड ऑफ 14 एंड 15। मतलब 14 और 15 लेना था, लेकिन ले कितना लिया, 18 और 19। तो गलत वाला क्या था, 18 वाला भी गलत ले लिया, 19 वाला भी गलत ले लिया, तो माइनस माइनस का साइन लगा दिया। ठीक क्या था, 14 वाला, और ठीक क्या था, 15 वाला। इनको जब हमने सम किया तो क्या आ गया, 8 8 16 1 17, ये आ गया -37 प्लस 29, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़ी टर्म का, तो बड़ी टर्म क्या है, ये वाली। तो जब इसमें से माइनस किया तो क्या आ गया, -8 बच गया। अब हम क्या करते थे, -8 को डिवाइड किस में करवाना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कितनी है, 25 है टोटल, तो उसको डिवाइड करा दिया 25 से। इसको अब हमने क्या करना है, कैंसिल कर लेना है। अब कैसे करेंगे, 25 0 दा, पॉइंट लगा, 80 बन गया, 25 3 दा 75, 5 बच गया। ठीक है, 25 2 दा, तो क्या हो गया, 0 -0.32 का क्या करना पड़ेगा, एवरेज में से घटाना पड़ेगा। जो उसकी एवरेज बनी थी, उसकी एवरेज बनी थी 19, अब माइनस था तो इसलिए घटा दिया। 19 में से क्या माइनस करवाना है, 0.32 माइनस करवा देना है, तो क्या बचेगा हमारा 18.68 क्या आ जाएगी, एक्चुअल एवरेज, करेक्ट एवरेज। ये पता चल गई चीज़ें। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाली टाइप कौन सी है, पहले एक बार मेरे को देखने दो। द वेट ऑफ अ पर्सन वॉज एंटर्ड इनकरेक्टली एज 83, गलती से क्या कर दिया, ये ले लिया, इंस्टेड ऑफ 63, लेना ये था, ये ले लिया। एज अ रिजल्ट द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल डिक्रीज्ड बाय 500 ग्राम। अब इसमें क्या बोला हुआ है, वही पिछला वाला क्वेश्चन, द वेट ऑफ अ पर्सन वॉज एंटर्ड इनकरेक्टली, गलती से ये ले लिया हुआ है, लेना कितना था, 63 लेना था। तो एज अ रिजल्ट जो उसकी एवरेज थी वो कितनी कम हो गई, 500 ग्राम से। तो हमसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है ग्रुप में, सेम वही क्वेश्चन है।
हमने क्या करना है, वही जो क्या है गलती से जो लिया है उसको माइनस में रखो, जो एक्चुअल में लिया है, जो एक्चुअल में लेना था उसको प्लस रख दो, जो ठीक वाली है ना। बस डिफरेंस क्या आएगा वो यहाँ पर देखना। पहले हमने पढ़ा द वेट ऑफ अ पर्सन वॉज एंटर्ड इनकरेक्टली एज 83। इनकरेक्टली कितना ले लिया हुआ है 83, एक्चुअल में लेना कितना था 63, प्लस में किया। अब वो कितना बना, जब इसमें से प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा, बड़ी टर्म किस में है माइनस में है, तो आ जाएगा -20 आया। यहाँ तक पता चला। अब उसने बोला एज ए रिजल्ट द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल डिक्रीज बाय 500 ग्राम, जिसकी वजह से जो एवरेज वेट था, गलती करने से जो एवरेज वेट था वो कितना गिर गया 500 ग्राम। ठीक है, हमसे पूछा था कि बताओ नंबर ऑफ पीपल कितने ग्रुप में, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। अब हम क्या करते थे, जब पीछे क्वेश्चन किया यहाँ पे, हम क्या करते थे, जो भी हमारा ये आता था है ना, डिविएशन आती थी, जो भी हमारा चाहे प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, ये डिविएशन जो भी आ रही है उसको हम डिवाइड कराते थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही तो हमसे पूछा हुआ है, मतलब डिवाइड जिससे कराना है वो तो हमारे पास है नहीं, तो हम उसको लेट क्या कर लेंगे, एक्स ले लिया जिससे डिवाइड कराना है। जब हम डिवाइड करा देते थे, जैसे हमने क्या किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में देखना, जैसे जब हमने क्या किया था -8 को डिवाइड कराया 25 से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से करवाया, ये जो हमारा आंसर आता था ये क्या होता था, हमारी एवरेज में कितना चेंज हमें करना है, वही होता था ना। आंसर जो आता था वो क्या होता था, हमारी एवरेज में हमें कितना चेंज करना है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस बार क्या किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं दिए, हमें क्या दे दिया कि जितना चेंज हुआ है उसके कारण क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब जब हम इसको इससे डिवाइड करते थे तो हमारा आंसर आता था चेंज। अब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, चेंज। अब चेंज हुआ कितना है, 500 ग्राम का चेंज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो माइनस आ गया। ठीक है, अब देखो ये किस में है, ग्राम में, और वेट हमें किस में दिया हुआ था, केजी में, तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में। अब केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। अगर होता ये केजी में तो फिर सेम वैसे लिख देते। ठीक है, ये कैंसिल किया, ये भी कैंसिल किया, माइनस इधर भी है इधर भी है, यहाँ से ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, 20/x इज इक्वल टू 5/10। इसको काटा, 5 1 था 5 2 था, तो x जो था वो हमारा क्या हो गया 20 × 2, मतलब नंबर ऑफ पीपल जो थे है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो थी वो क्या आ गई 40 आ गई। पता चला, सेम क्वेश्चन था, बस जहाँ यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे गिवन नहीं थी, हमें जो हम यहाँ पे निकालते थे वो गिवन था, और जो चाहिए होता था वो इस बार गिवन ही था, तो हमने क्या कर दिया x ले लिया। क्वेश्चन सेम है, कौन से वाले क्वेश्चन चाहिए, गलती से रॉन्गली एवरेज में जो भी चेंजेस कर रहे हैं, लेना वो था, ले कुछ और लिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम वीडियो एंड करेंगे और जो कल टॉपिक्स बचे होंगे वो कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। अब इन दोनों क्वेश्चंस में ना आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा, ये जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए ना, गलती से वो ले लेते हैं वो हो जाते हैं। अब इधर ध्यान देना, उसमें क्या हो रहा था, गलती से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे थे। अब इसमें क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक टीचर है और कुछ स्टूडेंट्स हैं। अब क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उन सबका वेट जब मेजर किया तो एवरेज वेट निकाला उन स्टूडेंट्स का, जितने भी स्टूडेंट थे क्लास में, 52 kg। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक टीचर आती है, वो भी अपना वेट क्या करती है, उनमें ऐड कर देती है। जब उसने उस क्लास में एंटर किया हुआ, पहले स्टूडेंट्स का वेट था, एवरेज वेट था 52 kg। जब वो उस क्लास में आई, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोल दिया, जब वो उस क्लास में टीचर आई उसकी वजह से क्या हुआ, जो एवरेज वेट था, ठीक है, क्लास में जितने भी बच्चे थे, और अब क्लास में वो भी आ गया, उसका भी वेट एंटर हुआ, तो एवरेज वेट क्या हुआ, बढ़ गया होगा। तो एवरेज वेट कुछ ग्राम से बढ़ गया। ठीक है, हमें बोला होगा कि जो टीचर एंटर की क्लास के अंदर उसका वेट निकालो। ठीक है, हमें क्या होगा, न्यू मेंबर का वेट हमसे पूछा होगा, हमें क्या होगा, पुराने वाले मेंबर्स का वेट दिया होगा, फिर क्या होगा, किसी एक या दो जितने भी मेंबर्स होंगे वो एडिशन करा देंगे उनकी, और न्यू मेंबर का वेट की वजह से क्या होगा, टोटल चेंज आ जाएगा, टोटल एवरेज बढ़ जाएगी। एवरेज जब बढ़ेगी उसके बाद हमसे पूछा होगा कि बताओ जो न्यू वाला ऐड हुआ उसकी कितनी एवरेज थी, नहीं उसका कितना वेट था, ये पूछा होगा। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है, बस एक फॉर्मूला याद रख लो। क्या फॉर्मूला है,
फॉर्मूला है कि जो भी हमारा न्यू मेंबर का वेट अगर पूछा होगा, है ना, चाहे वेट की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है, जो भी हो रही है, न्यू मेंबर की, यहाँ पे एवरेज नहीं है, ये ध्यान रखना। न्यू वाले के बारे में क्या पूछा होगा, न्यू वाले के बारे में पूछा होगा, जैसे यहाँ वेट पूछा था, तो न्यू वाले का वेट जो होगा वो कैसे निकलेगा, ये आएगा न्यू वाले बंदे का, जो नया बंदा ऐड हो रहा है ये आएगा वो बंदा न्यू वाला, इज इक्वल टू एवरेज, पुरानी वाली एवरेज। अब पुरानी वाली एवरेज क्या थी, स्टूडेंट कितने थे, 40 थे, उनकी एवरेज कितनी थी, 52। तो पुराने वाले स्टूडेंट की एवरेज कितनी थी, 52 एवरेज दी थी। अब देखो, इफ़ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, अगर टीचर का वेट इंक्लूड हुआ तो एवरेज वेट राइज कर गया। अब राइज का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, तो प्लस आ जाएगा। अगर डिक्रीज हुआ होता तो माइनस आ जाता, अब इंक्रीज हुआ तो प्लस आ गया। अब ये कितना है, 500 ग्राम। अब यहाँ पर देखो, जो हम पहले स्टार्ट में लिया था वो क्या था, केजी में था, ये ग्राम में था, तो केजी में कन्वर्ट कर दो। अगर ये भी ग्राम में होता तो ये भी ग्राम में होता, तो चेंज नहीं करते। अगर केजी में ही दिया होता तब भी चेंज नहीं करते, तो यूनिट हमें सेम करने हैं। तो 500 ग्राम को जब हम किससे कराएंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाना है, इंक्रीज डिक्रीज वाला भी कर दिया, मल्टीप्लाई किससे कराना है, फाइनल मेंबर्स से। अब ये फाइनल मेंबर्स क्या है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो थी वो क्या हो जाएंगी, पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, मतलब पहले टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 40। अब एक टीचर का भी वेट ऐड किया, तो अब टोटल कितने हो गए, 40 से तो अब कितना हो गया, 41 हो गया। तो न्यू वाला जो फाइनल मेंबर्स हमारे टोटल मेंबर्स बने वो कितने हो गए, 41 हो गए। वो करेंगे मल्टीप्लाई। तो कैसे करना है, न्यू वाले का अगर हमें वेट निकालना है या हाइट दी है, जो भी कुछ भी निकालना न्यू वाले का, हमें क्या करना पड़ेगा, पुरानी वाली एवरेज में इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो रहा होगा वो करना है। इंक्रीज होगा तो प्लस करना है, डिक्रीज हो रहा होगा तो माइनस करना है, और मल्टीप्लाई करा देना है कि जो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बने होंगे, पहले 40 से अब एक और ऐड हुआ तो 41 हो गया, और कम हुआ होगा तो 39 हो जाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से 52 प्लस 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया, 0.5 हो गया इंटू 41, ठीक है। तो 52 प्लस, तो कितना आ गया, 20.5 हो गया। तो 52 प्लस 25.5 कितना हो जाएगा, 72.5 kg, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चंस क्या थे, वेट निकालने के लिए बोला हुआ था या हाइट निकालने के लिए बोला था। क्या होगा, कोई एक एडिशन हो जाएगी, किसी की एडिशन होगी और उसकी वजह से वेट या हाइट जो भी बोला होगा, यहाँ वेट वाला क्वेश्चन था, हाइट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, तो क्या होगा, इंक्रीज जितना हुआ होगा तो इस फॉर्मूले से कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो कल वाली क्लास भी देख लेना, इसमें हमने ये सब किया था ना, एवरेज ऑफ 5 मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, फर्स्ट 100 कैसे निकालते हैं, लास्ट 100 जो भी होगा वो भी बेसिक भी देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये डिविजन मेथड था, जिसको डिविजन से करना होगा डिविजन कर ले, बेसिक मेथड करना होगा बेसिक मेथड से कर ले। तो आगे जो भी हमारी वीडियोस बची हो, जो भी इसका एवरेज का बचा होगा वो एक और वीडियो कर लेंगे, मिसलेनियस टाइप जो भी होंगी वो उसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आपने सिर्फ ये नहीं करना कि अब ये क्लास ये